दो दोस्तों की कहानी। एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रवि और सोहन नाम के दो अटूट दोस्त रहते थे। बचपन से ही सब कुछ साझा करते थे, अपने खिलौने, अपने सपने और अपने राज। उनके बीच का बंधन जितना मजबूत हो सकता था उतना ही मजबूत था और गांव में हर कोई उनकी दोस्ती की प्रशंसा करता था। एक दिन रवि और सोहन ने गांव की सीमा से लगे घने जंगल में एक रोमांचक यात्रा पर जाने का फैसला किया। उन्होंने छिपे खजाने की कहानियां सुनी थी और वे खुद एक खजाना खोजने के लिए उत्सुक थे। दिलों में उत्साह के साथ उन्होंने कुछ खाने का सामान पैक किया और सुबह सुबह निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में गहरे उतरते गए, ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां रास्ता तय करना मुश्किल बनाती गई, लेकिन वे निराश नहीं हुए। मजाक करते हुए और हंसते हुए वे आगे बढ़ते रहे। कई घंटे बीत गए और वे खुद को घर से बहुत दूर एक अनजान हिस्से में पाए। अचानक उन्होंने झाड़ियों में सरसराहट की आवाज़ सुनी। उनके भय के लिए एक बड़ा भालू झाड़ियों से निकलकर उनके सामने आ गया, जो गुर्रा रहा था और उन्हें धमकी भरी नजरों से देख रहा था। डरे हुए वे अपनी जगह पर जम गए। उनके दिल की धड़कन तेजी से धड़क रहे थे। घबराहट में रवि जल्दी से एक नजदीक पेड़ पर चढ़ गया, यह सोचकर कि वह भालू की पहुंच से बाहर हो जाएगा। सोहन हाल ही में लगे झाड़ी के पेड़ के पास चढ़ने में असमर्थ था, जमीन पर ही खड़ा रहा। जल्दी से सोचते हुए सोहन को याद आया कि उसने सुना था कि भालू मृत शिकार पर हमला नहीं करते। वह जमीन पर लेट गया और सांस रोककर मरने का नाटक करने लगा। भालू सोहन के पास आया, उसके चारों ओर सूंघा और गुर्राया, जो एक अंतकाल जैसा प्रतीत हो रहा था। उसके बाद भालू ने दिलचस्पी खो दी और धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। जैसे ही खतरा टल गया, रवि पेड़ से नीचे उतरा। उसके चेहरे पर डर और अपराध बोधक झलक रहा था। वह सोहन के पास गया, जो अभी भी जमीन पर लेटा हुआ था, और उसे उठाया। क्या तुम ठीक हो? रवि ने कांपते आवाज में पूछा। सोहन ने खुद को साफ किया और जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। भालू की उदासीनता के लिए धन्यवाद, लेकिन आज मैंने कुछ महत्वपूर्ण सीखा है। जिज्ञासु रवि ने पूछा, तुमने क्या सीखा? सोहन ने उदासी और निराशा के मिश्रण के साथ उसकी ओर देखा। भालू ने मेरे कान में फुसफुसाया, सच्चे दोस्त कभी भी जरूरत के समय एक दूसरे को नहीं छोड़ते। रवि का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे एहसास हुआ कि डर के उस पल में उसे खुद को बचाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ दिया था। मुझे बहुत अफसोस है सोहन, मैं डर गया था और मैंने सोचा नहीं। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? सोहन का चेहरा नरम पड़ गया। मैं समझता हूँ रवि, डर हमें ऐसे काम करवा सकते हैं जिन पर हमें गर्व नहीं होता, लेकिन इसे हम दोनों के लिए एक सबक बनने दो। सच्ची दोस्ती एक दूसरे के साथ खड़े रहने के बारे में है, चाहे कुछ भी हो। दोनों दोस्तों ने गले लगाया। उनका बंधन पहले से मजबूत हो गया। उन्होंने एक दूसरे का हमेशा समर्थन करने और डर को अपने कार्यों को नियंत्रित न करने देने की कसम खाई। जैसे ही वे गांव लौटे, उन्होंने एक नई समझ और नए विश्वास की भावना महसूस की। उस दिन से रवि और सोहन और भी अटूट हो गए। उन्होंने अपनी कहानी गांव वालों के साथ साझा की। लोगों ने उनकी बहादुरी और सीखे गए मूल्यवान सबक की प्रशंसा की। रवि और सोहन की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, सभी को सच्ची दोस्त की महत्व की याद दिलाती रही। सीख: सच्ची दोस्ती केवल खुशहाल क्षणों को साझा करने के बारे में नहीं है, बल्कि खतरे और कठिनाइयों के समय एक दूसरे के साथ खड़े रहने के बारे में है। हमेशा अपने दोस्तों के लिए वहाँ रहें और जब उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तो कभी भी उन्हें न छोड़ें।